Dear students, today we discuss about the pure vibrational spectrum, विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम। एक दिव्य परमाणु कणों का विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम कभी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कंपन ऊर्जा का मान घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है। अतः उच्च ऊर्जा स्तर पर कंपन के साथ साथ घूर्णन तो स्वतः ही हो जाता है। अतः स्पेक्ट्रम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तीव्रता सामान्यतः कमरे के ताप पर अधिकांश अणु V में होते हैं और μ=0 to 1 बैंड ही स्पेक्ट्रम में तीव्रतम बैंड होती है। इसे मूल बैंड कहते हैं। इसके बाद V=0 to 2 वाली बैंड प्रथम अधिस्वरक बैंड ओवरटोन बैंड होती है, जो मूल बैंड से काफ़ी कम तीव्रता या दुर्बल बैंड होती है। इसके आगे बैंडों की तीव्रता तेजी से घटती जाती है। बल स्थिरांक का निर्धारण एवं बल स्थिरांक तथा बंध ऊर्जा का गुणात्मक संबंध। ओमेगा OSC =1/2π√k/μh या ओमेगा स्क्वायर =1/4π²k/μ, k=4π² ओमेगा स्क्वायर म्यू। इसी समीकरण की सहायता से म्यू एवं अवशोषण की तीव्रता ओमेगा OSC ज्ञात होने पर बल स्थिरांक k का मान परिकलन किया जा सकता है। बल स्थिरांक के मान बंध सामर्थ्य का माप होता है। बल स्थिरांक प्रोपोर्शनल टू बंध इफेक्ट ऑफ आइसोटोप ऑन स्पेक्ट्रम। समस्थानिक का प्रभाव। समस्थानिकों को प्रतिस्थापन से अणु के स्थानिक द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है, जिससे अवशोषण की आवृत्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट, कंपनों के प्रकार या विधाएं। बहुपरमाणुवीय अणुओं में कई प्रकार के कंपन संपन्न होते हैं। नंबर 1 तनन कंपन, नंबर 2 बंकन कंपन। नंबर 1 तनन कंपन। इस प्रकार के कंपनों में परमाणुओं के मध्य बंध के अक्ष में एक लयबद्ध गति होती है, जिसके कारण दो परमाणुओं के मध्य की दूरी घटती या बढ़ती जाती है। तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सममित तनन कंपन। इनमें दोनों बंध दूरियां एक साथ बढ़ती या घटती है। नंबर 2 असममित तनन कंपन। इनमें एक बंध दूरी बढ़ती है तो दूसरा बंध दूरी घटती है। इनको कहते हैं तनन कंपन। दूसरा क्या? बंकन कंपन। इस प्रकार के कंपनों में समस्त बंध दूरियां समान होती है, लेकिन बंधों में का किसी परमाणु के सापेक्ष बंधकोण में परिवर्तन होता है। अथवा पूरे समूह की इस प्रकार से गति होता है कि उस समूह के परमाणुओं की परस्पर सापेक्ष स्थिति में तो बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति शेष अणुओं के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। बंकन कंपन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तरीय कंपन अथवा कैंचीनुमा कंपन। कैंची में 2 पलकों के किया तो पास आता है या दूर जाता है मुंह करे तो, इसीलिए बंधकोण परिवर्तित होता है। इस प्रकार के कंपन में परमाणुओं के बंध उसी तल में रहते हुए कैंचीनुमा गति करते हैं, अर्थात उनका परस्पर बंधकोण घटता या बढ़ता रहता है। नंबर 2 अभिदोलन कंपन। इसी प्रकार के कंपन में बंधकोण तो समान रहता है, लेकिन समूह के सिरे वाले परमाणु शेष अणुओं के तल के ऊपर तथा तल के नीचे की ओर कंपन करते हैं। इसे समझने के लिए लोहे के पाटक की कल्पना कर दोनों ओर खुलता है। दोनों ओर खुलने वाला जो पाटक है, उसके अपन दोनों ओर खुलता है, एक साथ आगे आता है या तो पीछे जाता है। इस प्रकार की कंपनों को कहते हैं अपन तो अभिदोलन कंपन। तीसरा है संदोली कंपन। इस प्रकार के कंपनों में बंधकोण तो स्थिर रखते हुए अणु के ही तल के समूह का दाईं ओर अथवा बाईं ओर कंपन करता है। इसके लिए हम एक पेंडुलम घड़ी की कल्पना कर। पेंडुलम घड़ी देखना, लेफ्ट या राइट चलती रहती, इसी प्रकार की गति को संदोली कंपन कहते हैं। 4 व्यावर्त कंपन। इसमें समूह के सिरे वाले एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति करते हुए दोलन करता है, तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल के नीचे की ओर गति करता हुआ दोलन करता है। इस प्रकार की कहते हैं व्यावर्त कंपन। श्वसन कंपन, यह अलग तरह का कंपन है। इनमें क्या हुआ, उपयुक्त के अतिरिक्त कंपन के एक और तरीका
होता है, जिसमें श्वसन कंपन कहते हैं। ये चक्रीय यौगिकों में पाया जाता है। चक्रीय अणु कंपन के दौरान फैलता अथवा सिकुड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़े फैलते हैं अथवा सिकुड़ते हैं, अतः इसे श्वसन कंपन नाम दिया गया। अणुओं में तनन कंपन के लिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जबकि बंकन कंपन थोड़ी ऊर्जा उपलब्ध कराने पर ही संपन्न हो जाता है।